हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी और आज हम एक्सरसाइज 23A के क्वेश्चन नंबर 9 to 12 प्रैक्टिस करेंगे। आप सब भी मेरे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन नंबर 9 says find the cost of cultivating a rectangular field 35 meter long and 18 meter wide at rupees 20 per square meter. Also find the cost of fencing the field at rupees 15 per meter. देखिए, जब भी आपने एरिया या पेरीमीटर के क्वेश्चंस करने हैं, सबसे पहले जो आपको यूनिट्स गिवन है, मेक श्योर यूनिट्स आपके सेम होने। अगर आपको लेंथ मीटर में गिवन है तो यहाँ पे ब्रेड्थ भी मीटर में गिवन है, और जो आपको रुपीस गिवन है वो पर स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग गिवन है। तो हमने फेंसिंग का जो कॉस्ट है वो फाइंड करनी है। अगर वो चार्ज कर रहा है 15 रुपीज़ पर मीटर, तो सभी मीटर में है, तो यहाँ पे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। आपके पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, इसकी आपको डायमेंशंस गिवन है, 35 मीटर लॉन्ग है, ये लेंथ हो गई। और विड्थ की बात करें तो 18 मीटर आपको गिवन है। तो पहले में वो कहता है कि आपने कॉस्ट फाइंड करनी है किसकी, कल्टीवेटिंग, मतलब कि सिंचाई के लिए आपको कितनी कॉस्ट लगेगी अगर कोई लेबरर चार्ज कर रहा है 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो देखिए, जो यहाँ पे कल्टीवेशन के लिए हमें एरिया सबसे पहले उस फील्ड का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे एरिया फाइंड करना हो। तो लेंथ मेरे पास है 35 मीटर, ब्रेड्थ मेरे पास है 18 मीटर। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू P, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो एरिया फाइंड करेंगे 35 इंटू 18, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 9 630। तो मेरे पास जो एरिया आ गया दैट इज 630 मीटर स्क्वायर। अब एरिया मुझे मिल गया है, अब मुझे कॉस्ट फाइंड करनी है। हमें चार्ज कितने कर रहे हैं, 20 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर को कल्टीवेट करने के लिए कितने रुपीज़ लग रहे हैं, 20 फॉर 1 स्क्वायर, या फिर आप 1 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट इज ₹20। अब आपके पास एरिया कितना है, 630। और 630 मीटर स्क्वायर कॉस्ट कितनी लगेगी, 20 इंटू 630 को मल्टीप्लाई करेंगे 00, दैट इज 12600 रुपीज़। तो ये हमारा फर्स्ट जो पार्ट है वो सॉल्व हो गया है। अब सेकंड पार्ट में देखते हैं, उसने बोला है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। अब फेंसिंग है, आपके पास ये फील्ड है, इसके चारों तरफ आपने एक तार लगानी है, इसकी फेंसिंग करनी है। तो अगर आपको चार्ज कर रहे हैं 15 पर मीटर, 1 मीटर फेंसिंग करने के लिए 15 रुपये लग रहे हैं। तो सबसे पहले जब भी फेंसिंग की बात आती है, मैंने आपको बताया था कि हमें फाइंड करना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस P। तो वैल्यूज पुट करेंगे, 2 इंटू L की वैल्यू है 35, B की वैल्यू है 18, तो दैट इज 2 इंटू, सम कीजिए, दैट इज 53, 2 इंटू 53 106 मीटर। अब हमें पेरीमीटर पता चल गया इस रेक्टेंगुलर फील्ड का कितना है, 106 मीटर। फॉर 1 मीटर कितना चार्ज कर रहे हैं आपको, ₹15। तो 106 मीटर के लिए कितना होगा, 15 इंटू 106, दैट विल बी इक्वल्स टू, दैट इज 1590 रुपीज़। तो दोनों ही कॉस्ट हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारी कॉस्ट है कल्टीवेशन की और ये हमारी कॉस्ट है फेंसिंग की। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 सेज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 174 मीटर।
हमें पेरीमीटर गिवन है 174 मीटर, ब्रेड्थ इज 35 मीटर, ब्रेड्थ गिवन है 35 मीटर। फाइंड द लेंथ एंड द एरिया ऑफ प्लॉट। अगेन हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक है लेंथ और दूसरा है एरिया। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। हमें लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है। पेरीमीटर गिवन है 174 इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ को एल रहने देंगे, बी की वैल्यू पुट करेंगे 35। 174 ये 2 इधर मल्टीप्लाइंग में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल्स टू एल प्लस 35। तो 2 को यहाँ पे कैंसिल करेंगे, दैट इज 87। 87 इज इक्वल्स टू एल प्लस 35। तो 87, ये 35 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 87 माइनस 35 इज इक्वल्स टू एल। तो L इज 52 मीटर। तो हमारे पास लेंथ आ गई है प्लॉट की 52 मीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एरिया। सो एरिया, अब ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, L इंटू बी। L हमने फाइंड कर लिया है 52 मीटर, B की वैल्यू हमें गिवन है 35 मीटर। इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 52 इंटू 35 दैट इज 260, 650, so that is 1820 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास आ गया है 1820 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11 सेज अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव इक्वल एरियाज। अब आपको दो चीज़ें यहाँ पे गिवन है, एक है स्क्वायर और एक है रेक्टेंगल। इनके एरियाज कहते हैं हमारे पास इक्वल हैं। इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 18 सेंटीमीटर। अब हमें स्क्वायर की साइड गिवन है 18, द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर। अब रेक्टेंगल की जो विड्थ है ये गिवन है 12 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब हमें ये फाइंड करना है लेंथ। देखिए जो ये आपको फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, दोनों के एरियाज इक्वल हैं। हम सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता चल गया, तो सेम एरिया हमें रेक्टेंगल का भी है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें पता चल जाएगा। जब एरिया पता चल जाएगा, ब्रेड्थ है हमारे पास, तो हम इजीली लेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे विद एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज साइड इंटू साइड, या फिर साइड स्क्वायर भी बोल सकते हैं इसको। तो साइड कितनी गिवन है 18 इंटू 18, 18 का स्क्वायर दैट इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया, तो दोनों के एरियाज इक्वल हैं, एज एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया, दैट इज 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वैल्यू पुट करेंगे 324 इज इक्वल्स टू, अब L की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, B की वैल्यू हमें गिवन है 12। सो 324 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 11। 12 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 4 के टेबल पे कैंसिल आउट करेंगे, 4 3 था 81, 3 के टेबल पे जाएगा ये, 3 2 था 6। सो L की वैल्यू आ गई है 27 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस वीडियो के। अ रेक्टेंगुलर हॉल इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर वाइड। अब आपको एक रेक्टेंगुलर हॉल गिवन है, यहाँ पे की डायमेंशंस गिवन है, 16 मीटर लॉन्ग है एंड 12 मीटर वाइड है। हाउ मेनी मार्बल स्लैब्स ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर आर नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ द हॉल।
तो कहते हैं यहाँ पे हमें अब मार्बल लगाना है, तो हमें कितना मार्बल चाहिए। अगर मार्बल की स्लैब का साइज आपको गिवन है ये वाला, देखिए ये आपकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। सबसे पहले तो अब आप इसके यूनिट्स देखिए, ये आपको मीटर में गिवन है और जो आपको स्लैब गिवन है वो सेंटीमीटर में गिवन है। इट मीन्स हमें यहाँ पे कन्वर्जन्स जो हैं वो करनी हो। सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ ऑफ हॉल दैट इज 16 मीटर, ब्रेड्थ हमें गिवन है 12 मीटर। हम सबसे पहले एरिया ऑफ हॉल फाइंड करेंगे दैट इज L इंटू बी, 16 इंटू 12 विच इज इक्वल्स टू 192 मीटर स्क्वायर। अब हमें रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया पता चल गया है, क्योंकि जब हमें एरिया पता होगा देन ओनली वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल स्लैब्स। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने ये जो मार्बल स्लैब है जिसका हमें साइज गिवन है 25 इंटू 15, इसका भी हमें एरिया फाइंड करना है। लेकिन एरिया फाइंड करने से पहले हमें इस लेंथ एंड ब्रेड्थ को कन्वर्ट करना होगा इंटू मीटर। तो आपको पता है जब हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 25 बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.5 मीटर। सिमिलरली ब्रेड्थ हम फाइंड करेंगे 15 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स टू 15 बाय 100 0.15 मीटर। अब लेंथ आ गई है, ब्रेड्थ आ गई है मीटर में। हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ स्लैब या मार्बल स्लैब दैट इज L इंटू बी विच इज इक्वल्स टू 0.25 इंटू 0.15। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस डेसिमल में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेसिमल की जब मल्टीप्लिकेशन आती है तो सबसे पहले जो आपके इंटीजर वैल्यूज़ हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी दैट इज 375। वो आपने डेसिमल काउंट कर लेने हैं 1 2 3 4 मीन्स 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। तो ये टोटल 3 है, 375 1 2 3 एक 0 4 और यहाँ पे आपका डेसिमल आएगा, आगे हम 0 लगाएंगे, मीटर स्क्वायर। अब हमारे पास एरिया ऑफ हॉल भी है, एरिया ऑफ स्लैब भी है। इस पूरे हॉल में कितने मार्बल स्लैब्स लगेंगी तो हमने ये काउंट करना है। तो नंबर ऑफ स्लैब्स हमें फाइंड करना है विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ हॉल, कितना हॉल का एरिया है, डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्लैब। तो एरिया ऑफ हॉल है 192 डिवाइड बाय 0.0375। तो करेंगे 192 डिवाइड बाय 375, इसका डेसिमल हटा के 1000 आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में। तो 5 के टेबल पे मैं इनको कैंसिल आउट करूँगी, 75 एक और 0 लगेगी 0 0 0 अगेन 5 के टेबल पे जाएगा 15, ये कैंसिल 5 4 द 400 आ जाएगा। अगेन 5 के टेबल पे 5 3 द 5 8 द 3, अब ये 3 1 द 3, 192 को कैंसिल करेंगे तो 64 आ जाएगा। तो एरिया नंबर ऑफ स्लैब्स कितनी आएंगी 64 इंटू 80 विच इज इक्वल्स टू 5120। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्लैब्स हैं या नंबर ऑफ मार्बल स्लैब्स यहाँ पे लगने वाली हैं इस हॉल में की वैल्यू आ गई है 5120। मेन आपने ये ध्यान में रखना है, सबसे पहले यूनिट सेम होनी चाहिए और जब आप नंबर ऑफ मार्बल स्लैब्स फाइंड करेंगे एरिया ऑफ हॉल डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्लैब। तो जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आती है जैसे 192 को आपने 0.0375 से डिवाइड करना है, तो बेसिकली ये हो क्या रहा है 192, इसका डेसिमल हटाएंगे 375 बाय 1 1 2 3 एंड 4,
जब इस तरह से आपकी डिवीजन आ जाए, ये जो नीचे वाला होता है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 192 इंटू 1 और डिवाइड बाय 375। तो इसको आपने सॉल्व कर। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 23 ए के क्वेश्चन नंबर 9 to 12। इससे पहले वाले क्वेश्चंस की वीडियो अगर आप मिस कर चुके हैं तो चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, तो वहाँ जाकर आप वो वीडियोस को देख सकते हैं। नेक्स्ट के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।